गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। चलिए, तो कल अपन ने क्या पढ़ा था? समास में अव्ययी विभव समास पढ़ लिया था। हाँ, समास पढ़ रहे थे। समास इसमें हमने पढ़ लिया था अव्ययी विभव। क्या पहचान थी उसकी? क्या जुड़ा हुआ था उसमें? उपसर्ग, है ना। उपसर्ग भी बहुत मन से बताया था मैंने। अपनी 10वीं उज्जैन। हाँ, 10वीं अपनी उज्जैन, है ना। आज से क्या बताया था मैंने? बड़ा अनु अप अभी अधिक, है ना। और से क्या बताया था? परा प्रति, नी से नी, निर, निश, द से दुर, दुष, है ना। स से सु, सम, बी से नी था। ऊ से क्या था? उत, उद और उप, है ना। इतने ही थे। दो और कम पढ़ना है इसमें, देख लो दो कौन से थे, बाकी हो गए। बड़ा अनु अप अभी अधि और अति परी अति। अति और औ। हाँ, अति और औ, बिल्कुल सही हो गए। 7 तो ये हो गए। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, एक और कोई बच रहा है, देख लो। परी सर, जैसे 22 प्रति के पास तो परी। परी, बिल्कुल सही है। 22 हो गए। तो 22 उपसर्ग थे, तो हमने उपसर्ग भी पढ़ लिया 22, है ना। संस्कृत के उपसर्ग हैं 22, है ना। तो 22 उपसर्ग भी हमने पढ़ लिए। साथ में हमको एक क्या याद हो गया? अव्ययीभाव समास भी याद हो। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब हम बात करेंगे द्वंद्व समास। क्या बात करेंगे? कौन सा समास? द्वंद्व, द्वंद्व समास। जब द्वंद्व समास की विशेषता है, इसमें 3 चीजें हो सकती हैं, 3 पहचाने हैं। एक तो हो सकता है विलोम शब्द हो सकता है। विलोम शब्द समझते हो? विपरीत शब्द या विलोम शब्द हो सकता है, पहला चीज। दूसरा हो सकता है आपका योजक चिन्ह आ सकता है इसमें। योजक चिन्ह, या इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक चिन्ह, है ना। या समान शक्ति के 2 शब्द हो सकते हैं। समान शक्ति के 2 शब्द, वो भी अलग अलग होना चाहिए। 2 शब्द हो सकते हैं, लेकिन कैसे? अलग अलग। क्लियर? ये 3 चीजें आपको देखना है इसमें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप आसानी से क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, 3 चीजों को क्या ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो।
जल्दी से। विलोम शब्द हो सकते हैं, ठीक है, या योजक चिन्ह या समुच्चय बोधक चिन्ह हो सकता है दूसरा, या आपका समान शक्ति के दो अलग अलग शब्द हो सकते हैं। क्लियर है? इतनी बातें हो सकती है इनमें तीन। द्वंद्व समाज में विलोम शब्द या विपरीत शब्द बोल सकते हैं आप इसको, योजक चिन्ह या समुच्चय बोधक चिन्ह, या समान शक्ति के दो अलग अलग शब्द। एक पहचान हो रही थी आपको इसमें देखना हो तो इनको यदि अलग अलग करोगे तो उसके बीच में आपको दिखेगा और, ये भी दिख सकता है। जैसे देखो, जब विच्छेद करोगे तो और दिखेगा। जैसे मान लो आपका है देश विदेश, यहाँ पे ये चीज भी लागू हो रही है, विलोम शब्द भी है, योजक चिन्ह भी है ना, और समान शक्ति के दो अलग अलग चिन्ह भी है, देश और विदेश। इसको पढ़ोगे कैसे? देश और विदेश, सभी चीजें लागू हो रही है इसमें देखा जाए। कोई एक चीज लागू होती है तो भी क्या हो जाता है आपका द्वंद्व हो सकता है। जैसे चोर सिपाही, विलोम शब्द भी दिख रहा है, योजक चिन्ह भी दिख रहा है, समान शक्ति के दो अलग अलग शब्द भी हैं, और चोर और सिपाही, सभी चीज लागू हो रही है। तो एक चीज लागू होगी तो भी हो सकता है ना। जैसे देखो, लाभ हानि, है ना, पाप पुण्य, है ना, राजा रानी। अभी राजा का अपोजिट, राजा का अपोजिट भी रानी हो गया, है ना, और ये योजक चिन्ह में मिल गया, समान शक्ति के दो अलग अलग शब्द में कुछ भी सभी लागू हो रहे हैं, तो कुछ शब्द अलग भी आ सकते हैं। और देखो एग्जाम्पल, जैसे तो ये विपरीत शब्द नहीं है दाल चावल, ये अपोजिट शब्द नहीं है दाल चावल, है ना, लेकिन ये क्या है, समान शक्ति के दो क्या है, अलग अलग शब्द है, समान शक्ति के दो अलग अलग शब्द हैं, तो भी क्या हो सकता है आपका ये द्वंद्व समास हो सकता है। आ रहा समझ में? समान शक्ति के क्या है, ये दो अलग अलग शब्द हैं, तो ये आपका क्या हो सकता है, द्वंद्व समास हो सकता है। ठीक है ना, दाल चावल या पाप पुण्य, है ना, या और एग्जाम्पल देखें द्वंद्व के, जैसे ये नदी नाले। अब ये विपरीत शब्द नहीं है, नदी का अपोजिट नाले नहीं होता है ना, लेकिन क्या है, समान शक्ति के दो अलग अलग शब्द है ना, और विच्छेद करोगे तो नदी और नाले पड़ेंगे अपन, है ना, तो ये भी लागू हो रहा है, ये भी हो रहा है, और ये भी दिख रहा है। तो कोई भी एक चीज इसमें लागू हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, सभी सभी भी हो सकती है। और देखो गुण दोष, ठीक है ना, आगे समझ में। और देखो ऊंच नीच, नर, नर का अपोजिट कोई नारी नहीं होता, और नर नारी बोलते हैं तो नर भी और नारी दोनों समान शक्ति के क्या है, अलग अलग शब्द है ना, नर नारी। ये आप लिख लो, फिर आपको एक नई चीज और बताता हूँ इसी में। देख, ये देख, देवासुर। अब ना तो विलोम शब्द दिख रहा है, एक ही शब्द दिख रहा है, विलोम शब्द तो दिख ही नहीं रहा है, योजक चिन्ह भी नहीं दिख रहा है इसमें, है ना, और समान शक्ति के दो शब्द भी नजर नहीं आ रहे हैं, और भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो क्या करोगे, इसका विच्छेद करके देखो। विच्छेद करो तो क्या दिख रहा है, देव प्लस असुर, ऐसा है,
देवासुर, ये हो गया। देखो देवासुर अपोजिट शब्द छिपा हुआ है पर इसमें दिख नहीं रहा, इसका विच्छेद किया तो विलोम शब्द आ गया देवासुर, देवासुर, है ना। एक और देखो, इसका विच्छेद करके देखो, लाभ अलाभ, ये हो गया विपरीत, लाभ अलाभ या लाभ या हानि। आ रहा समझ में? देखो ये जो शब्द है, ये वाला शब्द और ये वाला शब्द, ये देखने में पांच चारों नियमों को फॉलो करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन विच्छेद करोगे तो विपरीत शब्द नजर आ रहा है आपको। क्लियर है? बोलो। जी सर क्लियर है ना, ये उतार लो सभी। उतार लिया, मिटा दूं? मिटा अब दीजिए। एक चीज और है, लिख लिया? देखो एक चीज और है, यदि ऐसा आ जाए, देखो पल पल, दिनों दिन, रातों रात, ये देखो यहाँ पे देखो योजक चिन्ह भी दिख रहा है सभी में। लेकिन समान शक्ति के दो शब्द नहीं, अलग अलग नहीं है। समान शक्ति के दो शब्द हो सकते हैं, कैसे? अलग अलग होना चाहिए, पर ये सेम शब्द है, योजक चिन्ह भी है, समान शक्ति के दो शब्द भी है, लेकिन अलग अलग नहीं है, सेम ही है। तो फिर ये याद रखना, ये अपवाद है। ये आप याद रखोगे कि ये अव्ययीभाव समास है। क्या है ये काय में आता है, ये अव्ययीभाव समास में आएगा, ये लिख लो थोड़ा सा, ये अपवाद इसका थोड़ा। अभी बात समझ में? समान शक्ति का अलग अलग शब्द नहीं है, समान शक्ति का एक ही शब्द है जो रिपीट हुआ है दो बार। तो फिर क्या हो गया, हुआ अव्ययीभाव समास हो गया आपका। क्लियर है? आ गया समझ में? जी सर आ गया। हाँ, आगे बढ़े। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? विलोम शब्द देखना है या योजक चिन्ह देखना है, समान शक्ति का अलग शब्द देखना है, या और जुड़ा हुआ देख सकते हो, है ना। चलो देखो अगला, आप देखो अगला देखेंगे आप, द्विगु। सबसे आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ लॉजिक भी नहीं ज्यादा। इसमें क्या जुड़ी होती है? संख्या संख्या। जुड़ी होती है। हाँ, प्रथम पद में, है ना, आगे, है ना। प्रथम पद में क्या जुड़ी होगी? संख्या। संख्या जैसे नौ पद, नौ ग्रह, नौ ग्रह, है ना, पंचायत, दोराहा, चौराहा, अठन्नी, चवन्नी, सप्ताह, है ना, शतक, तिरंगा, त्रिनेत्र, त्रिकोण, चतुष्कोण, त्रिभुज, है ना, दो नाली, त्रिदेव। देखो सभी में संख्या दिख रही है, नौ नौ नौ, पांच, दो, चार, आठ, चार, सात, 100,
3 3 3 4 3 2 3। आ रहा समझ में? इसमें कोई ज्यादा लॉजिक की नहीं है बात। लेकिन जब वहां पे कुछ में दूसरा समास भी हो रहा है, जैसे तिरंगा, तिरंगा का विशेष अर्थ भी होता है, ये भारत का क्या झंडा है। तो जब विशेष अर्थ हो जाएगा तो यहाँ पर ये बहुब्री समास भी हो जाएगा। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसके? भगवान शिव के। तो क्या हो गया? बहुब्री समास भी हो गया। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की बात हो रही, तो क्या हो गया? ये कैसा हो गया? ये बहुब्री समाज में भी आता। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। तो परीक्षा में या तो द्विगु दिया हुआ रहेगा या बहुब्री दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अगली बात समझ में, जैसे दशानंद, दशानंद द्विगु में भी आ सकता है, और दशानंद किसको बोलते हैं? रावण को। तो ये बहुब्री, बहुब्री में भी आ सकता है। ठीक है ना, इस तरीके से ये सबसे आसान है, इसमें कुछ नहीं है, आपको नंबर देखना है बस। और नंबर में यदि कोई विशेष अर्थ दिखता है तो बहुब्री भी हो जाता है। क्लियर है? सबसे आसान यही है समास। जो आसान रहता है वो पूछते कम है परीक्षा, तो पूछने की संभावना ऐसी कम रहती। चलिए, आ रहा समझ में? लिख लिया? लिख लो जल्दी से। और कुछ एग्जाम्पल थोड़े से कठिन इसके लिखवा देता हूँ। सप्त सिंधु, दोपहर, पंचवटी, सप्तऋषि, यो लिख लो आप, जल्दी से लिखो, लिख लो। लिख लेगा तो बोल देना मुझे। लिख लिया? लिख लिया सर। चलो, अगला क्या आएगा? अगला आएगा कर्मधारय। कर्मधारय समास है ना, बहुत आसान है उसकी भी टेक्स्ट। कर्मधारय में कर्मधारय में दो तीन चीजों से पहचान सकते हो। एक तो देख सकते हो आपको उसमें विशेषण जुड़ा हुआ। विशेषण क्या शब्द होते हैं जो संज्ञा की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। ये हो सकता है, या उसमें विच्छेद करोगे ना जब उसका, क्या करोगे? विच्छेद तो आपको ये शब्द दिखेगा, के समान या है जैसा, बस इतनी सी पहचान है। ये दो शब्द दिखेंगे आपको। जब विशेषण की समझ है अपने को, अपन विशेषण पढ़ेंगे ना अभी आगे जाके, तो विशेषण की समझ है तो वो भी आप पहचान सकते हैं। विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द है ना। अब देखो कैसे, जैसे कैसे करेंगे, अब देखो जैसे लिखा है ये चरण कमल है ना। अब क्या करना है, ये जो आपका ये है बाद वाला जो पद है, इससे आपको क्या करना है? सवाल करना है। ठीक है, क्या करना है? सवाल। और सवाल में फिर ये चीज यदि दिख रही है आपको, हे जैसा
या के समान, ठीक है। और आपको क्या मिल जाए, इसमें उत्तर भी मिल जाए तो बस हो गया आपका। कुछ नहीं करना है आपको, बाद वाले उससे सवाल कर लो। जैसे कमल है ना, कौन सा सवाल हो सकता है इसमें, ये जैसा तो नहीं हो सकता, कमल के समान, कमल के समान क्या उत्तर आ रहा है, बोलो। प्रश्न ये है, सवाल ये देते हैं हे जैसा या के समान, और उत्तर भी मिलना चाहिए उसका। तो देखो कमल के समान क्या है, बोलो। चरण। चरण। चरण, हाँ कमल के समान चरण हो गया ना। और देखो रक्त कमल, इससे सवाल करो बाद वाले से, कमल के समान रक्त, है ना, ठीक है ना, तो इसका उत्तर मिल रहा है ना। और देखो स्वर्ण कमल, रजत कमल, और देखो कमल की विशेषता भी है सब, कमल की विशेषता है तो क्या कहलाएगा, ये विशेषण भी कहलाएगा। इससे भी पहचान सकते हो आप चाहो तो, ये सब नहीं करो तो। सिंपल विशेषण है, संज्ञा की विशेषता है, कमल की विशेषता रक्त, कमल की विशेषता स्वर्ण, कमल की विशेषता रजत, कमल की विशेषता चरण, ये सब भी यदि करके नहीं देखोगे, और यदि बाद वाले शब्द से क्या करोगे, सवाल करोगे, हे जैसा या के समान, और उत्तर मिल जाए तो हो गया आपका काम, कमल के समान चरण, है ना, इस तरीके से। और देखो ये वाला देखो, कमल नयन, करो सवाल, सवाल करो। कमल के समान नयन। इसमें क्या करना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा। नयन किसके समान है, कमल के समान। बस हो गया उत्तर, आ गया समझ में। है ना, बाद वाले से क्या करोगे, सवाल करोगे। सवाल कौन से हैं, दो है, के समान या है जैसा। है जैसा का एग्जांपल दिखाता हूँ। है जैसा नहीं, है जो, है जैसा नहीं, है जो या है जैसा एक ही बात है। अब देखो महादेव, देखो आप करो सवाल, इससे सवाल करो, देव से। महान, महान है जो देव। हाँ बस, है ना, महान है जो देव, हो गया ना, महान है जो देव, ये हो गया, ये वाला आ गया, है जो देव। और देखो है जो के एक आध एग्जांपल और दूंगा, ये देखो, महापुरुष। हाँ इससे सवाल करो, क्या आएगा, पुरुष है जो महान, है ना, पुरुष है जो महान, आ गया समझ में, महापुरुष। अगला देखो, बहुत अच्छी ट्रिक है ये। आज मरा, मरा से सवाल करो, मरा है जो आधा, मरा है जो आधा, हो गया, नहीं हुआ, हाँ सर। लिख लेना पूरा पूरा, नहीं तो याद नहीं रहेगा कुछ समय बाद। पुरुष है जो महान, प्राण प्रिय क्या हो जाएगा, प्रिय है जो, सॉरी, प्रिय के समान प्राण, है ना, प्रिय के समान प्राण, तो प्राण प्रिय। इसको बताओ,
परमानंद, है ना, आनंद, ये आनंद है इधर, आनंद से सवाल करो। आनंद, बोलो क्या सवाल होगा, जल्दी बताओ, सवाल करो आनंद आनंद है से। जो हाँ आनंद है ना, परम। हाँ आनंद है जो परम, ऐसा लिखो। कुछ नहीं करना है, दो सवाल करना है बाद वाले शब्द से बस, और उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास, उत्तर नहीं मिलेगा तो फिर दूसरा होगा फिर कुछ, है ना। और दिखाता हूँ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो, चंद्रमुख क्या होगा बताओ, क्या चंद्र लिखेंगे। के समान मुख। अरे इसकी बात नहीं करते, सवाल इधर से होता है। मुख के समान चंद्र। हाँ, मुख के समान चंद्रमा, ठीक है। और देखो, कंठ, देखो है ना, कंठ कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो जो बोला वो भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत है ना। चंद्रमा के समान मुख, ये भी सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे भी क्या हो सकता है, नील के समान। कंठ कैसा है, नील के समान, नील के समान। है ना। हाँ कंठ है नील के समान, ये नीला है कंठ, है ना, नीला है जो कंठ, ठीक है। ये भी हो सकता है, नीला है जो कंठ या नील के समान कंठ, क्लियर। चलो सवाल करके देखना है आपको, और सवाल जरूरी नहीं कि बाद वाले से करो, आप सवाल कर सकते हो किसी से भी, है ना। और देखें हम, मृग नयन क्या होगा, नयन है जो मृग या मृग के समान नयन, ठीक है। तो विच्छेद करने में आपको दो शब्द मिलेंगे बस, बात खत्म, है जो या के समान, है ना। मृग के समान नयन या नयन है जो मृग, इनमें से कोई दो शब्द आपको मिल जाए तो क्या हो गया आपका कर्मधारय समाज हो गया, है ना। उत्तर भी मिलना चाहिए, और उत्तर नहीं मिलेगा तो फिर नहीं होगा। और देखो, लाल मणि कैसा होगा, क्या लिखोगे, लाल लाल मणि है जो बताओ, मणि बस खत्म, आ रहा है ना समझ का। तो ये हो गया आपका, हे जो है के समान, क्या करना है आपने, वो शब्द ढूंढना है बस, या विशेषण यदि समझते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो विशेषण में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो अपने लोगों से दो शब्द यदि ढूंढ लिया आपने, कौन से, के समान या हे जो, क्लियर है। चलो अगला है, बहुब्री, इसकी दो पहचान है, विशेष अर्थ निकलता है, अलग अर्थ निकलेगा, विशेष अर्थ या विशेष अर्थ या अलग अर्थ, और वो अर्थ हो सकता है किसका नाम से, देवता का नाम हो सकता है, हर बार नहीं, हो सकता है, कुछ अपवाद भी रहते हैं। तो ये दो पहचान है इसके, विशेष अर्थ या अलग अर्थ हो सकता है, और देवता का नाम भी हो सकता है। कैसे देखो, अब देखो,
जैसे वीणा पानी, क्या अर्थ होता है वीणा पानी का? वीणा है जिसके हाथों में, तो ये बोलते हैं क्या इसको अपन? बोलो, इसको ऐसा बोलते हैं क्या? सरस्वती। वीणा है जिसके हाथों में, ये शब्द नहीं बोलते हैं। इसके लिए क्या शब्द आता है? वीणा पानी किसको बोलते हैं? विशेष अर्थ क्या है? सरस्वती। बोलो, सरस्वती, ये विशेष अर्थ है ना? लंबोदर, अर्थ क्या है लंबोदर? लंबा है उदर जिसका, शिव। और ये अर्थ नहीं है। गणेश हम जी। क्या बोलते हैं कि भगवान गणेश, है ना? चंद्रमा है शिखर पर जिसके, और ये अर्थ है क्या? शिव। चंद्र से। हाँ, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, देख लेना डेट कर दिया, है ना? क्या हो गया अर्थ? शिव। शिव। चंद्रमौली, मौली रहने भी क्या होता है? यही होता है ललाट। तो चंद्रमा है मौली पर जिसके, क्या होगा वो भी? शिव। शिव। आशुतोष, इसका मतलब क्या दिखता है तुमको? थोड़े में संतोष करने वाला। और क्या अर्थ हो रहा है? थोड़े में संतोष कौन करता है? भगवान शिव, है ना? भगवान शिव को कोई मिठाई की जरूरत नहीं होती, बेलपत्री चढ़ा दो तो क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। शिव, आशुतोष, है ना? प्रसाद में कोई मिठाई की जरूरत नहीं, बेलपत्र से ही क्या हो जाते हैं? धतूरे से ही क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष, है ना? थोड़े में संतोष करने वाला, ठीक है? चतुरानंद, चार है आनंद जिसके, आनंद यार है हाथ जिसके, चार किसके हैं? चार हाथ किसके हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, ठीक है? त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, कौन के? शिव के। देखो सब देवताओं के नाम आ रहे हैं, आ रहे? त्रिनेत्र है ना देवता, ठीक है? त्रिदेव है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है? और एग्जाम्पल देखा है, विशेष अर्थ निकलता है और विशेष अर्थ देवता का नाम हो सकता है, ठीक है? दशानंद, 10 है आनंद जिसके, कौन हो गया? आनंद में सर होता है, सॉरी, आनंद में हाथ नहीं होता, सर होता है ना? सर, ब्रह्मा के 4 सर होते हैं, ब्रह्मा जी। 10 है आनंद जिसका, कौन कहलाएगा? दशानंद रावण, ठीक है? और देखो, विश्वधर, क्या हो सकता है? विश्व को धारण करने वाला, पर यह अर्थ है क्या विश्वधर? किसको बोलते हैं विश्वधर? बोलो, विश्व शंकर। धारण किसने किया? विश्व को धारण किसने किया? भगवान शिव ने। चंद्र। हाँ, आगे समझ में आया? तो इस तरीके से आप देख सकते हो, पर जरूरी नहीं कि देवता का नाम हर बार हो। जैसे देखो यहाँ पर देवता का नाम नहीं हो, जैसे पंकज, पात्र में उत्पन्न होने वाला, पंक का मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में कौन उत्पन्न होता है? बोलो, कमल। कमल सर। कमल। तो यहाँ पर देखो विशेष रूप से क्या हो गया? कमल हो गया। तो कमल कोई भगवान है नहीं, और विशेष अर्थ तो निकल रहा है ना? तो 90% तो देवता के नाम होते हैं विशेष अर्थ, पर कभी कई बार अलग भी हो सकता है, ठीक है ना? इस तरह से, जैसे मृगेंद्र, यहाँ पर कोई देवता का नाम नहीं है। मृग में इंद्र, मृगों का इंद्र, ये अर्थ नहीं है। तो मृगों का इंद्र कौन है? कौन है? शेर या शेर?
ठीक है ना, मृगेंद्र कौन कहलाता है? सीएम। विशेष अर्थ हो गया ना, देवता का नाम भी नहीं आ रहा। क्लियर है? चलो लिख लिया क्या? बोलो लिख लिया कि मिटा दूं? जी सर, लिख लिया। बहुब्रीहि समास भी हो गया। अब सबसे आखिरी समास बच रहा है आपका कौन सा? तत्पुरुष। उसको पहचानना तो सबसे ज्यादा आसान है, परीक्षा में वही पूछा जाता है अधिकतर। बता सकता है कोई पहचान तत्पुरुष की? कोई? जी सर, इसमें कारक होते हैं। कारक कौन कौन से बोलो? को, से, के लिए, से, का, के, की, में, पर। कर्ता क्या बोलते हैं कारक? कारक हिंदी में क्या होते हैं? 8 प्रकार के बोलो। कर्ता, कर्म, करण, अरे थोड़ा संप्रदान। बोल के बताओ, ऐसा थोड़ी बोल के बताओ उसको। किसी को नहीं आता कर्ता बोलना? ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध हाँ, के की कर्ता अधिकरण में ने कर। कर्म को करण से संप्रदान के लिए लिए अपादान से अपादान से संबंध का के की अधिकरण कहाँ गया है? अधिकरण में पर जी सर। संबंध का के की और संबोधन है। अरे तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो तो इनमें से कोई ना कोई शब्द दिखेगा आपको, विच्छेद करोगे। जब शब्द का विच्छेद करोगे ना तो इनमें से कोई शब्द दिखेगा, ने, को, से, के लिए, में, पर या काके की। इनमें से कोई शब्द दिख जाए विच्छेद करने पे तो समझ लेना तत्पुरुष है वो। जैसे राजपूत क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र या का आ गया? आ गया राजपुत्र में, आ गया राजा का पुत्र। आ गया समझ में कि नहीं आया? अगला देखो, यश प्राप्त क्या होगा? यश को प्राप्त, ये आ गया को, अर्थात कर्म को। हाँ, गगन चुन्नी, गगन को गगन चूमने वाली, ये हो गया को, है ना? और देखो, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। श्रीमान, अब बोलते जाओ। देशभक्ति सर, देश के लिए भक्ति। देशभक्ति, देश के लिए। और भी बोलो, और एग्जाम्पल बताओ। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। प्रयोगशाला, प्रयोग विद्यालय, के लिए विद्या के लिए आलय। शाला, विद्या का आलय, विद्या का आलय। जब यहाँ पे आ रहा सभी में, और बोलो। तिल तिल को चट्टा चाटने सर। वाला, हाँ, तिल को चाटने वाला, तिल को चाटने वाला, है ना? तो अलग बताओ, ये पुराने लेक्चर वाले मत बताओ, अलग से ढूंढो। जी सर। गौशाला, गौ के लिए शाला, है ना? गौ के लिए शाला है। सब इनमें से कोई आ रहा है? देखो, ने, को, पर, इसमें से आ रहा है के लिए या से। जन्मांध, जन्म से अंधा,
है ना, जन्म से अंध, है ना, हमारा जन्मांत मन बुद्धि, मन से बुद्धि, बुद्धि से मंद, बुद्धि से जी मंद, सर, जी सर। बुद्धि से मंद से आगे। और देखो, स्नान विरोधजनक, घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर। और देखो, जनहानि, भय से आकुल, भयाकुल, भय से आकुल, भयाकुल, ठीक है। और देखो, विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला। ठीक है। शोक मग्न, शोक मग्न, शोक में मग्न, है ना, शोक में मग्न, ये हो गया मैं, ये हो गया मैं, शोक में मग्न। तो आपको कोई ना कोई क्या दिखेगा, कारक दिखेगा ही, इनको उतार लो जल्दी से। एक और तरीका बताता हूं मैं, सबसे आसान और आखिरी, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जल्दी से उतार लो, और मैं बोल देता हूँ कुछ अच्छा शब्द होगा। मन चाहा कैसे होगा, मन चाहा, मन को मन चाहने से वाला। मन से चाहा, मन से मन चाहने से वाला, चाहा, मन से, हाँ मन से चाहना। अगला देखो, रथ चालक क्या होगा, रथ को चलाने रथ वाला। चालक, हाँ ये रथ वाला। को आ गया, हाँ को आ गया। अगला बताओ, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। धर्मवीर, धर्मवीर, बोलो, धर्म का वीर। धर्म का भी नहीं होता, धर्म में वीर, धर्म में वीर। देश रक्षा, देश रक्षा क्या होगा, देश के लिए रक्षा। हाँ ठीक है, देश देश के की लिए, रक्षा, देश की रक्षा। शिवालय, शिव के शिव का लिए आलय। आलय, शिव का आलय, बस सिंपल भी तो कर सकते हो, शिव का आलय, ओके सर। शिव का घर, हाँ शिव का आलय। तो कोई ना कोई कारक यदि आपको मिल जाए तो आप समझ जाना कौन सा समास है वो, कौन सा है, बोलो, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब देखो, अब मैं कुछ चीज आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो परीक्षा में कुछ भी आ गया, जैसे परीक्षा में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो कुछ नहीं करना है परीक्षा में, मुश्किल से आप 30 सेकंड में या 45 सेकंड में उत्तर ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढोगे ये देखो, जब भी कोई शब्द आ जाए परीक्षा में, जैसे कैसे लिखा हुआ आ गया आपको, धनीन लिखा हुआ आ गया, तो सबसे पहले क्या देखोगे आप, सबसे पहले देखना क्या, देखने की कोशिश करना, क्रम से ही चलना है। सबसे पहले अपन ढूंढते हैं अवयवी भाव, फिर ढूंढेंगे अपन द्वंद्व, फिर ढूंढेंगे अपन, जब भी कोई शब्द आ रहा है ना, जैसे ऐसे करके ऐसे आप उसको कैटेगराइज कर लो, तो आसानी से याद हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा ऐसे।
और ऐसे ऐसे वो बना लो, चार्ट बना लो। जब भी कोई सवाल पूछा, जैसे पूछा धनी, है ना, धनी ने पूछा, तो अपन ने पढ़ लिया 22 तो आपको उपसर्ग बताए थे मैंने, है ना। अरबी फारसी के भी अभी नजर मार लो तो भी आप बे है ना। ये अंग्रेजी के भी देख लो, हेड मास्टर है, हेड प्रिंसिपल है ना। अंग्रेजी के भी यदि अपन उपसर्ग देखना है तो भी जब यहाँ पे कोई उपसर्ग दिख रहा है क्या, धन, धन क्या होता है, धन तो एक संज्ञा है, ठीक है ना। इसमें अविभाव है क्या, बोलो। नहीं है। नहीं है सर। समान शक्ति के दो शब्द दिख रहे हैं क्या, नो सर। नहीं दिख रहे। संख्या दिख रही है क्या, नहीं दिख रही सर। ठीक है सर। है ना। और है जैसा वगैरह कुछ दिख रहा है क्या, के समान या है जैसा, सवाल नहीं। सवाल करते हैं जैसे, नहीं हो रहा। देवता का नाम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा। तुम्हारी अब रुक गई, आखिरी में जाके तत्पुरुष, है ना, धन से हीन हो गया ना, धन से ही क्या हो गया? करण तत्व। है ना, ऐसे पकड़ते हैं। अगला देखो। हाँ, जैसे ऐसा हो गया, लिखा हमने चक्रधर, तो अव्ययभाव दिख रहा है क्या, कोई वो है का उपसर्ग, उपसर्ग दिख रहा है क्या, नो सर। नहीं दिख रहा। द्वंद्व दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। नहीं नो दिख। सर। संख्या दिख रही क्या, नहीं। नहीं दिख रही। है ना। अब यहाँ पे थोड़ी गाड़ी अटक सकती है, कर्म धारे, है ना, धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, है ना, चक्र को धारण करने वाला, तो ये भी नहीं हो रहा कुछ, है ना, अपने को है जैसा, और वो सवाल भी नहीं हो रहा ना, है जैसा, है ना, सवाल हो रहा है क्या, है जैसा या के समान वाला, बोलो। नहीं होगा। नहीं हो रहा, लेकिन विशेष अर्थ नहीं कर रहा है क्या, चक्र को धारण करने वाला भगवान विष्णु। जी सर। अगली बात समझ में कि नहीं आई, अगर नहीं आई मेरे को लगता तुमको आया कि नहीं समझ में, बोलो। अगला देख के बताओ। सॉरी। करो अप्लाई सबसे, बोलते जाओ, मैं नहीं बोलूँ। कहाँ क्रॉस करना है, बोलो बोलो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। सर ये द्विगु समास नहीं है। अरे दीगू क्या, सबसे पहले दीगू कहाँ पहुंच गए तुम एकदम से, जब मैं बोल रहा हूँ इस क्रम से बोल रहा है तो। सर अव्ययभाव समास नहीं है इसमें। हाँ, इतना पढ़ाने के बाद यहाँ पे आकर डायरेक्ट, तो मतलब थोड़ी ऐसे अव्ययभाव नहीं है, और बोलो। द्वंद्व भी नहीं है सर। हाँ, द्वंद्व भी नहीं है, और बोलो। द्विगु भी नहीं है सर। दीगू भी नहीं है, और बोलो बोलो। सर कर्मधारय भी नहीं है इसमें। कर्मधारा हो सकता है, देखो जरा। नहीं, हाँ कर्मधारा है, हाँ कर्मधारा भी नहीं है। हाँ, अगला, अगला बोलो बोलो। विशेष अर्थ भी नहीं। है, गिरी को धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला किसको बोलते हो, गिरी है ना, पहाड़, कौन है, श्री कृष्ण। बहुब्री है सर। बहुब्री है, और क्या है, बस, ठीक है, आगे समझ में। ओके आ गया। और देखो,
ये बताओ, इसमें दो समाज दिखेंगे। एक ही है, दो नहीं है। और दो समाज दिखेंगे ऐसे, ढूंढ के देखो। दो उत्तर है इसके। अभय भाव है क्या? हाँ ना तो बोलो। नहीं है सर। नहीं है सर। इतनी देर मत लगाया करो। द्वंद है क्या? नहीं है सर। टिकू है क्या? जल्दी बोलो। नहीं है सर। नहीं है सर। कर्मधारा है क्या? अरे हे जैसा है के समान, कोई सवाल हो रहा है क्या उससे? कर्मधारा है क्या, बोलो हाँ या ना। नहीं है सर। एक ही जना क्या बोल रहा है, बाकी का समझ में नहीं आ रहा। अब बहुब्री है सर। और तत्पुरुष नहीं है सर। तो है ही नहीं क्या? सब कोई भी नहीं है क्या? सर बहुब्रीहि है। बहुब्री है, क्या होगा बहुब्री में? बोलो, बहुब्री है तो क्या है उत्तर? नरोत्तम। अरे नरोत्तम तो लिखा ही है मैंने। नर में है जो उत्तम सर, ये कर्मधार है। कर्मधारा कहाँ से आ गया? कर्मधारा में तो दो सवाल ढूंढते हैं अपन। ये समान और है जैसा, है जो, इसमें कहाँ आ रहा है तुमको? ये सवाल आ रहा है क्या? उत्तम के समान नर। नर, नर में है जो उत्तम। हाँ चलो, ये भी हो तत्पुरुष सकता आएगा है, सर। ठीक है। नर में है जो उत्तम, ये हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। और नर में जो है उत्तम, वो कौन कहलाता है? पता ही नहीं तुमको, देवताओं की विशेषता ही नहीं पता ना, तो ये भी दिक्कत है। देवताओं की विशेषता ही नहीं पता। नर में उत्तम किसको बोलते हैं? भगवान विष्णु को। तो ये भी हो सकता है। और नरों में उत्तम, तो ये में भी आ गया। तीन तीन समाज दिख रहा है इसमें, ठीक है। परीक्षा में एक आएगा कोई। आया बात समझ सर में? तो ये कर्मधारय की हो आएगा ना सकता है परीक्षा में, सर। एक आएगा बस, कोई सा एक आ जाएगा इसमें नरोत्तम में। या तो कर्मधारा दे देगा, या बहुब्री दे देगा, या तत्पुरुष दे देगा। जैसे नीलांबर, जैसे पीताम्बर, सॉरी पीताम्बर। पीला है जिसका अंबर। हाँ तो भगवान विष्णु कर्मधारा भी तो हो गया। अंबर, दोनों हो सकते अंबर हैं। किसके समान? पीला है ना, पीला अंबर है ना, पीला है अंबर जिसका, है ना, भगवान विष्णु भी हो गया। और अंबर के समान पीला, के समान पीला क्या हो गया? कर्मधारय भी हो गया। हो गया क्या नहीं? अंबर के समान पीला, तो दो आ सकते थे। दो में से ऑप्शन में क्या आएगा? परीक्षा में एक ही आएगा, ठीक है। अगली बात समझ में क्लियर है? तो प्रैक्टिस करना ढंग से, कर करके देख देख के। और एक से ज्यादा भी उत्तर हो सकते हैं, पर परीक्षा में एक ही आएगा, ठीक है। अब थोड़ा कल का टाइम थोड़ा चेंज हो सकता है, 8:30 भी हो सकता है। वो जो भी होगा मैं आपको मैसेज से बता दूंगा। ऐसे तो 8 बजे ही रहेगा, और हो सकता है कल से 8:30 भी हो जाए, ठीक है। चलो क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके ओके।